आज का टॉपिक है हमारा गारमेंट की टेस्टिंग। तो गारमेंट इंडस्ट्री में जब तक हम कोई भी एक स्टाइल प्रोडक्शन में नहीं कर सकते जब तक कि हमारे टेस्टिंग पास ना हो। फाइल मतलब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कब करोगे? जब आपकी फाइल और अप्रूव्ड फिट सैंपल या पीपी सैंपल अप्रूव हो जाएगा और उसका टेस्टिंग अप्रूव हो जाएगी तो ही हम प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई भी कपड़ा कट नहीं सकता जब तक कि हमारी टेस्टिंग पास ना हो। टेस्टिंग पास होने का मतलब है हमारी उसकी जो टेस्ट हैं वो पास होने चाहिए और जो सैंपल बनने का जो स्टिचिंग का क्वालिटी है, स्टिचिंग वो जो स्टिचिंग हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है उस पर सीम स्लिपेज नहीं है कपड़े के चलते, तो वो सारी की सारी चीज़ें टेस्ट होता है गारमेंट। मतलब ये टेस्टिंग हमारी की जाती है एक्चुअल कपड़े में और एक्चुअल ट्रिम्स में। ठीक है, जितना भी एक्चुअल प्रोडक्शन में कपड़ा लगना है उसका और उसकी ट्रिम थ्रेड, तो वहाँ पे सैंपल बनता है जब हम प्रोडक्शन का कपड़ा आता है और ये पीपी के साथ बनता है। ठीक है, और पीपी अप्रूवल के लिए जाता है और ये टेस्टिंग के लिए जाता है। तो जब तक ये टेस्ट अप्रूवल नहीं होता तो पीपी का अप्रूवल भी पेंडिंग होता है। बहुत सारे कस्टमर जब तक टेस्टिंग पास नहीं होती है तो पीपी का अप्रूवल नहीं देते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये टेस्ट की लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे डायमेंशनल स्टेबिलिटी, जिसमें कपड़े का साइज और श्रिंकेज चेक की जाती है। कलर फास्टनेस, कपड़े का कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। थ्रेड काउंट, फैब्रिक का टेस्ट होता है जिसमें जो काउंट हम फिक्स करते हैं फैब्रिक का वो चेक होता है कि वो ठीक है नहीं है। फैब्रिक वेट, जो हमारा जीएसएम है वो फैब्रिक का वेट ठीक, काउंट अगर ठीक नहीं होगा तो वेट भी ठीक नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन, फिर गारमेंट वेट, गारमेंट का वेट किया जाता है। स्वेटर्स, जब हम स्वेटर्स बनाते हैं तो उनका वेट होता है तो ही हम उसको आगे पास करते हैं। अगर आप वेट कम ज़्यादा हो गया तो वो कॉस्ट, जो हमें कॉस्ट के हिसाब से वेट कंफर्म होता है उसी से बनाना है। फिर यार्न साइज होता है, यार्न साइज भी काउंट एंड यार्न साइज। फिर फाइबर एनालाइज, फाइबर जो फाइबर हमारा यूज हुआ उसका भी एनालाइज किया जाता है कि वो राइट है कि नहीं है। पीएच, पीएच हमारे प्रोसेस होता है कपड़ा तो उसमें पानी बहुत यूज होता है, राइट। पीएच पता है ना क्या होता है? पीएच तो पी फैब्रिक का पीएच देखा जाता है कि वो एल्कलाइन ना हो या एसिडिक ना हो। कि एल्कलाइन या एसिडिक होगा तो वो स्किन को प्रॉब्लम करेगा। फिर टेंसाइल बस्टिंग स्ट्रेंथ, ये फैब्रिक की टेस्टिंग की जाती है। और टियर स्ट्रेंथ, ये फैब्रिक फैब्रिक टियर हो रहा है, ये बस्टिंग एंड टेंसाइल। बस्टिंग एंड टेंसाइल हमारा निट्स फैब्रिक में भी आता है बस्टिंग, और टियर स्ट्रेंथ हमारा फैब्रिक वोवन फैब्रिक में आता है। सीम स्ट्रेंथ, स्लिपेज, वोवंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीम का स्लिपेज ठीक होना चाहिए वोवंस कपड़े में। और निट्स में सीम बस्टिंग स्ट्रेंथ, तो सीम को बस्टिंग चेक की जाती है कि कहीं टूट तो नहीं रही है सिलाई। और फिर आता है बस स्ट्रेच एंड रिकवरी। स्ट्रेच एंड रिकवरी मतलब खींचेंगे फिर उस कितनी जल्दी वापस आएगा, और अगर वापस नहीं आया तो अब कपड़े में प्रॉब्लम है। ये स्पैंडेक्स फैब्रिक के लिए होगा। पिलिंग टेस्ट होता है हमारा, जिसमें वो रब किया जाता है और रोए उठते हैं, उसको पिलिंग बोलते हैं। फिर आता है फंक्शनल परफॉर्मेंस। फंक्शनल परफॉर्मेंस में हमारे जो कंपोनेंट लगते हैं उनका वर्किंग ठीक है कि नहीं है। और फिर अटैचमेंट स्ट्रेंथ, जिसमें हमारे स्नैप्स, बटन्स, जिप पुल, इनके टेस्ट होते हैं। फिर आता है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मतलब फायर कितना कौन सा फैब्रिक फायर कैच करता है। तो कुछ कुछ फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर स्लीप वेयर में जैसे फ्लेमेबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए किड्स वगैरह के लिए। फिर कॉरोजन रेसिस्टेंस, ये एक मेटल्स, जो मेटल के बटन्स वगैरह या बेल्ट बकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर एक केमिकल होता है जिसका टेस्ट होता है ताकि वो कि हार्मफुल ना हो और ग्रेडेबल भी हो, जिससे कि
कल को लैंडफिल होता है तो वो बायोग्रेड हो जाए। RSL रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस टेस्ट, इसमें ये एक केमिकल टेस्ट होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो उसमें कई बार हमारे लेबल्स या जिप या प्रिंटिंग में वो जो केमिकल्स हैं वो नहीं अलाउड हैं, तो क्योंकि वो बहुत हजार्डस जो स्किन को या उसको बॉडी को नुकसान करते हैं, वो वाले सब्सटेंस वो टेस्ट होते हैं। तो वो हर एक बायर के अलग अलग होंगे, प्रिंट के अलग होगा। और फिर आता है टॉर्किंग, स्पाइरलिटी एंड स्क्यूइंग, बोइंग। सो ये टॉर्किंग वगैरह, फैब्रिक स्ट्रेट है कि नहीं है, वॉशिंग के बाद कितना ट्विस्ट हो रहा है, तो ये टेस्ट होते हैं हमारे। और फिर इनको हम अगले टॉपिक में, वीडियो में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक को, क्योंकि कलर फास्टनेस हमारी कैसे की जाती है टेस्ट, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है।